चलो अब आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी आधी क्लास से स्टार्ट हुई है, तो आप इस क्लास को अगर मान लो बाद में जब आपको इस वीडियो की जरूरत पड़े तो आप किसी और बैच में भी देख सकते हो। मान लो आपका B05 है तो आप B06 में भी इस वाले लेक्चर को देख सकते हो, या B04 में भी देख सकते हो। नोट्स आपके सेम होंगे, एक्सप्लेनेशन भी सेम होगी। डोंट वरी, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन आप समझ जाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R कैसे आया है? सबको क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, थोड़ा रेस्पॉन्स करो आप लोग। पता नहीं एक दो लोग ही बोल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एक मेथड वोल्ट मीटर की हेल्प से कैसे कैसे मेजर करते हैं, देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आपका सर्किट ओपन है, अगर ये सर्किट ओपन है, अगर ये सर्किट ओपन है और इसके बैटरी के क्रॉस में अगर पोटेंशियल वो लगा दूं, सेल लगा दूं, तो क्या करंट फ्लो होगी? नो सर। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो होगी नहीं। करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप। अगर इसके अबाउट कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ये क्या होगा? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ। ये आपका ईएमएफ होगा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे देखूं कि अगर ये सर्किट क्लोज है, मान लो ये सर्किट क्लोज है, अगर ये सर्किट क्लोज कर दिया तो क्या करंट फ्लो होगा? आई इधर आएगा, आई ऐसे लौट के इधर जाएगा, तो इसके अबाउट भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अबाउट भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये जो V दिखा रहा है ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर ईएमएफ होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये आपको मेजर करने का तरीका था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखोगे, जब करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो इजीली। यस सर। इसके अक्रॉस V इक्वल टू IR से निकाल सकते हो ना। ये रेजिस्टेंस आपको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है तो इसका एक फॉर्मूला मैं अभी आगे बताऊंगा, कि जो फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा था ना, क्या उसको छोड़ो, इस यही से देख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो, IR इक्वल टू E माइनस के V। तो यहाँ पे देखो I आपको पता है, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लोगे आप। IR इक्वल टू E माइनस के V। देखो E आपने यहाँ से निकाल लिया था, जब सर्किट ओपन किया था E यहाँ से निकाल लिया था। यस सर। V आपको यहाँ से इस वाले एक्सपेरिमेंट से मिल गया। देखो E मालूम चल गया आपको, V मालूम चल गया, I आपको मालूम है। क्या R निकाल लोगे? यस सर। आर इजिली निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से पूछेगा आपको, लेकिन इस चीज को जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से, डोंट वरी। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई? कॉम्बिनेशन तो हमने दो पढ़े थे अभी, सीरीज एंड पैरेलल। अब देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि हम सेल का जो नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला मतलब नेगेटिव, सॉरी ये बोल सकते हो आप, ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और सिमिलरली ऐसे ही उससे अगले सेल को जोड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला सेल है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये मान लो सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। देखो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? और ये आर क्या दिया है? ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों से मान लो कोई करंट निकलेगी तो क्या तीनों सेल्स में करंट सेम होगी? होगी कि नहीं? यस सर। यस करंट तो तीनों में सेम होगी ना। अब आप देखोगे कि इसमें ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, यानी कि टोटल ईएमएफ कितना होगा भाई? देखो ये ई का है, ये ई का है और ये ई का है, तो टोटल ईएमएफ अगर मैं निकालूं इस तीनों बैटरीज का, इन तीनों बैटरीज का अगर मैं ईएमएफ निकालूं तो क्या होगा? तीनों बैटरीज का ई टोटल इक्वल टू ई प्लस ई प्लस ई, क्या 3E होगा? होगा कि नहीं? टोटल ईएमएफ आपका 3E हो गया। ये कब है? जब आपका नेगेटिव प्लेट से अगले सेल की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है,
ये मैं आपको क्वेश्चन कल करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। उसमें ऐसा भी होगा कि आपकी पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट होगी, तब आपका ईएमएफ माइनस हो जाएगा। सम ओनली तभी होगा जब आपकी नेगेटिव प्लेट एक सेल की दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखो, करंट इन ईच सेल इज सेम, भाई आई करंट आ रही है तो सब में आई करंट ही फ्लो होगी, सब में सेम करंट फ्लो होगी। तीसरा देखते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज। तो देखो ये Series. तीनों सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या मेरा 3R हो जाएगा? 3R. यस सर। अच्छा ये देखो, जब ये 3R हो गया तो क्या ये भी सीरीज में है, कैपिटल आर भी? यस सर। Yes, तो sir. इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग? तो 3R R 3R plus R. 3R प्लस R, ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, अब मुझे sir. ये बताओ, टोटल ईएमएफ मुझे पता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे पता है, क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ आई कितना फ्लो होगा? यस सर। इक्वल टू आई Yes, sir. अब मुझे अगर आई निकालना है तो क्या होगा? इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर वाला एक्सप्रेशन, आई आर इक्विवेलेंट मान लो इसको, तो आपको v की जगह पे क्या है, ईटी लिख दो, मतलब टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल। अब देखो ईटी आपको दिया हुआ है कितना, 3e, आई आपको निकालना है, और आर इक्विवेलेंट क्या है, 3R प्लस आर, यानी कि आपको आई अगर निकालना है तो आएगा 3E अपॉन 3R प्लस आर, ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। यस सर। अब देखो Yes, sir. 3 आया है, देखो 3E 3R, इसका मतलब अगर मैं n सेल्स अगर सीरीज में जोड़ दूं, n नंबर ऑफ सेल, तो मेरा करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? n नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दूं, I is equal to NE upon NR plus R. हाँ NE अपॉन NR प्लस R, ये आपका एक्सप्रेशन है। देखो आपने बता दिया है ड्राइव अब होगा, देखो ड्राइव अब होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NE अपॉन NR प्लस R, यस Yes, सर। sir. तो ये मैंने नहीं बताया, ये आप लोगों ने बताया है, ये डेरिवेशन आपने कर किया है, मैंने सिर्फ एक उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कंडीशन, छोटी सी कंडीशन दी है, अगर आपका कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल इसका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है उससे अगर बहुत ज्यादा छोटा है, तो क्या आर को निग्लेक्ट कर देंगे? Yes, sir. आर को अगर निग्लेक्ट करोगे तो देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन आर बचेगा। सिमिलरली अगर आपका एनआर बहुत ज्यादा छोटा है, एनआर आर से बहुत ज्यादा छोटा है, तो एनआर को निग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। ये सिंपल वही है, मतलब इसी की कंडीशन दे दी है, ये तो आप इजीली कर लोगे, और ये उसी का कंक्लूजन है जो मैंने अभी बताया है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. इवन ये तो आप ही ने बताया है। आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, क्या पोटेंशियल सब में सेम होता था? यस सर। भाई Yes, पैरेलल sir. रेजिस्टेंस का भी हमने देखा था, पोटेंशियल सब में सेम होता था, यानी कि ये जो पोटेंशियल है, क्या वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा इन दोनों पॉइंट्स का? Yes, sir. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इसका मतलब हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि हर एक का ईएमएफ ई ही होगा, हर एक का ईएमएफ क्या होगा, इसमें ई होगा। अब देखते दूसरा वाला, द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल, यानी कि अगर यहाँ पे आई करंट आ रहा है रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल वाले में, यहाँ पे आई पहुंच गया, देखो इसमें क्या आएगा, आई बाई 3, आई बाई 3, तो आई बाई 3, क्योंकि 3 सेल्स है ना बेटा,
3 सेल्स हैं तो तीनों को इक्वली डिवाइडेड करो, तो i/3 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 होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. तो अगर यहाँ पे 5 सेल होते तो क्या हो जाता? i/5 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 i/5, 5 बार i/5 आ जाता। क्लियर है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? चलो आप ही बताओ पहले इसको। So 1 upon R equivalent One. is equal to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 1 upon R. अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, यही होगा क्या? Yes, मैं sir. आर इक्विवेलेंट बोल दूं क्या? r/3 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, r/3 हो गया, इसका r/3 हो गया। तो देखो अगर इसका इन तीनों का r/3 हो गया, मान लो अब सर्किट बनेगा, ये आपका ये r हो गया, ये आपका ये हो गया, मान लो इमेजिनरी मान लेता हूँ, थोड़ा सा सेल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, चलो लगा ही लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सेल कहाँ गया सर। ये आपका आर इक्विवेलेंट, क्या ये वाला आर अब सीरीज में है? मान लो इससे आई करंट आ रहा है और इससे भी आई करंट जा, क्या ये वाला आर और ये वाला आर अब सीरीज में है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा, टोटल आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, क्या मेरा आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर होगा? ये वाला कैपिटल आर है, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो अब हो जाएगा क्या? r/3 प्लस कैपिटल आर, ये होगा। Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे कि मुझे कैपिटल आर इक्विवेलेंट पता है और ईएमएफ मुझे पता है, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, क्या sir. होगा? I इक्वल टू क्या होगा? चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं, I इक्वल टू क्या होगा? अरे V इक्वल टू IR होता है ना, या फिर E इक्वल टू IR, तो E अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। E क्या है आपका? E हर सेल का E ही है। R इक्विवेलेंट क्या है? r/3 प्लस R, है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो इस 3 को इधर भेज दो जरा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I इक्वल टू E अपॉन, देखो मैं इसलिए इसको करवा रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन आप पहले जैसे कि क्वेश्चन का बताया था ना, उसी तरह आप इसका बताओगे। मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आपका हो जाएगा r प्लस 3r, सॉरी कैपिटल R आएगा, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 3। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? जरा मुझे ये बताओ कि I इक्वल टू E3E अपॉन R प्लस 3R, Yes, sir. लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, जब n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हों, ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? I is equal to I is equal to upon NE R upon plus NR. R plus NR. E अपॉन R प्लस NR, ये फॉर्मूला आपने बताया है, मैंने ड्राइव नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं आता, आप ही ने बताया है, मुझे कुछ नहीं आता। अब देखो आप जादू, देखो ड्राइव होकर कौन सा फॉर्मूला आया है? यही जो आपने बताया है। अरे एनआर को पहले लिख दिया ना, बस ये एनआर जो कैपिटल है इसको इधर रख दिया, उसको इधर लिख, ऐसे कर लो आप, चीटिंग ज्यादा करनी है तो एनआर प्लस आर, बात तो एक ही है ना? Yes, sir. Yes. क्या ये फॉर्मूला आप ही ने ड्राइव किया है या मैंने किया है? आपने बताया है मुझे, मैंने सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन बताया था जैसे जैसे करते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करने की कभी जरूरत नहीं है, कभी भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सेल्स के फॉर्मूले याद करने ही नहीं है। आपको कंसेप्ट पता है ना कि तीनों सीरीज में है, पहले सीरीज वाले के तीनों सीरीज में थे इंटरनल, तीनों को सीरीज में ऐड कर दो, और बाद में भी सीरीज में हो जा रहा है तो चारों को ऐड कर दो। और पैरेलल वाले केस में क्या हो रहा है? इंटरनल तीनों सीरीज पैरेलल में है और जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा वो सीरीज में है, ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला। और ये वही वाली कंडीशन है कि अगर आपका r/n से बहुत छोटा है तो आप r/n को इग्नोर कर दोगे, या तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और r/n बहुत बड़ा है r से तो आप कैपिटल R को इग्नोर कर दोगे, तो आपका ये फॉर्मूला है। वो आपका सिंपल कंडीशंस है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बस अब मुझे ये बताओ कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? आगे बढ़े फिर।
Yes, sir. ओके देन अब ये क्वेश्चन है छोटू सा, इसको जरा करो, छोटू सा क्वेश्चन है। अगर आपकी स्क्रीन पे तो आंसर दिख रहा है यार इसका, तो आंसर को छिपाऊं पहले। करो इसको। A battery of EMF 10 volt of internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? External resistor का resistance पूछा है। And what is the terminal voltage? टर्मिनल वोल्टेज वो होता है जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल होता है जब आपका करंट फ्लो हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। देखते कौन करता है सबसे पहले इस क्वेश्चन को। आज एक ही क्वेश्चन है इसलिए केवीडी ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन जो बता देगा वही केवीडी का विनर होगा। कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट। सर टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? टर्मिनल वोल्टेज वो होती है बेटा कि जब आपका करंट फ्लो हो रहा हो उस टाइम पे बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने के बाद में, जो बैटरी के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। जब आपका करंट फ्लो हो रहा हो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे जब करंट फ्लो हो रहा हो। ईएमएफ उसे बोलते हैं जब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो बट करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। तीनों चीजों में डिफरेंस समझो जरा, तीनों चीजों। तानिया बताओ, तानिया। So 8.5 volt. 8.5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है अभी? हाँ पूजा। सर 20 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आया है? 20 ओम। 20 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज? वो नहीं निकाला अभी। ठीक है, चलो मतलब पूरा आंसर आपने एक ने भी नहीं निकाला। चलो मैं करवाता हूँ, थोड़ा देखो। सर 1 मिनट निकल गया मेरा, 1 मिनट। ठीक है, ओके ओके ओके, निकालो। जस्ट वेट करते हैं, बिल्कुल वेट करते हैं। सर 8.5। 8.5 टर्मिनल वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है आपका? 20 ओम। 20। ठीक है, अच्छा किसी ने अच्छा ये तानिया ने बताया, फिर भी सही नहीं है तानिया। सर टर्मिनल वोल्टेज 2.5 और रेजिस्टेंस 17 ओम। तानिया और नेहा दोनों का एक एक सही है। नेहा का रेजिस्टेंस ठीक है 17 वोल्ट 17 ओम, और
तानिया का टर्मिनल वोल्टेज सही आया है। ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ दोनों चीजें। ठीक है, देखो मुझे बताइएगा, जैसे कि मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे नेहा बताएगी, और जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो तानिया। ठीक है, अब देखो ईएमएफ मुझे दे रखा है, तो क्या मुझे ई दे रखा है 10 वोल्ट, यस सर। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि स्मॉल आर दे रखा है कितना 3 ओम 3 ohm। कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 ओम, यानी कि आई दे रखा है मुझे कितना 0.5 एम्पियर। मुझे कैपिटल आर यानी कि रजिस्टर, देखो मान लो, देखो सर्किट आपका कैसे होगा, मान लो ये आपका बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये उससे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होगा, सेम टू सेम, ये आपका बैटरी है। देखो बेटा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तब इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये मान लो बैटरी का पूरा सर्किट था, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। जब करंट फ्लो हो रहा होगा, जब आई करंट फ्लो हो रहा होगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पूछी है। अब देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था, ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई टोटल ई क्या भाई, इस आर के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। यस सर। मान लो ये कैपिटल वी था, कैपिटल वी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आई क्या था हमारा, इसके स्मॉल आर के अबाउट भी होगा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो स्मॉल वी होगा, कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, ये हमने अभी डेरिवेशंस में भी किया था। यस सर। हाँ, अब कैपिटल वी क्या है, मैं इसको कैपिटल वी को ये लिख सकता हूँ कि स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर। यस सर। कोई डाउट किसी को। अब देखो ई मुझे दे रखा है 10 वोल्ट, ई 10 वोल्ट दे रखा है, आई पता है क्या 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दे रखा है आई, और आर मुझे निकालना है, प्लस स्मॉल आई है 0.5, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको ये कितना आया 1.5, यानी कि 0.5 आर इक्वल टू आएगा 10, अच्छा 10 माइनस 10 माइनस क्या होगा, अरे ये आएगा ना 1.5, 1.5 कितना आया ये सॉल्व करने के बाद में, अरे 8.5 आया ना। यस सर। अब 8.5 आया, 0.5 आर इक्वल टू आ गया आपका 8.5, तो आर इक्वल टू क्या आएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपका 17 ओम आएगा। ये 17 ओम आई थिंक नेहा का आया था, है ना यस नेहा। सर। यस सर। अब आपने गलती क्या की होगी देखते हैं जरा, पोटेंशियल डिफरेंस में। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता था, मुझे ये बताओ। टर्मिनल वोल्टेज मैंने अभी बताया, क्या करूंगा टर्मिनल वोल्टेज की, फ्लो ऑफ तानिया एनर्जी। तानिया यस क्या किया था आपने टर्मिनल वोल्टेज के लिए। सर, वी इक्वल टू आई आर का फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज को तो 8.5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप सिंपली अपने V इक्वल टू आई आर पुट कर दिए, हाँ उससे भी हो जाएगा। वैसे टर्मिनल वोल्टेज आप यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा भाई। Yes, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही तो होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो V इक्वल टू आई कैपिटल आर, आई क्या है आपका 0.5 और कैपिटल आर क्या है 17, यानी कि 8.5 वोल्ट। एक और तरीका है, और जैसा कि आपको पता है वो क्या होता है आपका ई का, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। वैसे इस वाले फॉर्मूले से ई क्या है आपका 10 है, और आपका कैपिटल वी निकालना है आपको, कैपिटल वी आपको निकालना है, स्मॉल वी को आई आर पुट कर दो। क्या हमें कैपिटल वी निकालना है तो 10 माइनस के आई आर होगा, और 10 माइनस के आई आर होगा 10 माइनस
आई क्या है 0.5, स्मॉल आर क्या है आपका 3 है कि नहीं? यस सर। तो आप यहाँ से v निकाल सकते हो 10 माइनस 1.5 और v इक्वल टू 8.5। कैसे भी निकाल सकते, दो तरीके थे, आप कैसे भी निकाल सकते। यस सर। समझ में आया कैसे हुआ ये? यस सर। यस सर। अब हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लो तान्या, तन्वी और एक और नाम लेता हूँ भूमिका। एक बात बताना मुझे, सिंपल सिंपल सा एक बेसिक लॉजिक। जैसे मान लो किसी पाइपलाइन से पानी आ रहा है, मान लो पानी आ रहा है 10 लीटर पर सेकेंड, या फिर सेकेंड वैकेंड का छोड़ो, 100 लीटर पानी आया, 100 लीटर पानी आया। यहां से पहले तान्या का घर पड़ा तो तान्या ने अपने घर पे बचा लिया, अपने घर पे ले लिया 30 लीटर। आगे चलने के बाद में फिर घर आया किसका, भूमिका का। ये तान्या का घर था, ये भूमिका का घर है। ये भूमिका के घर पे थोड़े लोग ज्यादा थे तो भूमिका ने निकाल लिया 50 लीटर पानी। अब मुझे ये बताओ तन्वी के घर पे आगे तन्वी का घर है, लास्ट पाइपलाइन तन्वी के घर पे आती है, तन्वी के घर पे कितना पानी बचेगा? 20 लीटर। 20 लीटर। 20 लीटर आपने कैसे निकाला? आपने निकाला कि आने वाला इक्वल टू जाने वाला, यही लगाया ना? यस सर। जो आने वाला पानी है उसको जाने वाले के इक्वल कर दिया। आने वाला पानी कितना था? 100 लीटर। जाने वाला कितना था? हमें पता था 30 लीटर तान्या ने ले लिया, 50 लीटर भूमिका ने ले लिया। तो मुझे नहीं पता x मतलब मानना कि तन्वी का था, तो x मतलब 100 माइनस 30 माइनस 50, यानी कि x इक्वल टू आ गया कितना? 20 लीटर। ऐसे ही नहीं निकाला था आपने? यस सर। या फिर आप एक तरह से और भी कर सकते थे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल टू 0। या फिर मैं आने वाले को अगर मान लो, आने वाले को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और जाने वाले को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो देखो कैसे होगा ये। अब इस फंडे को लगाते हैं जरा। आने वाला क्या था? 100 लीटर। आने वाला मैंने पॉजिटिव लिया है, जाने वाले सारे नेगेटिव लो। जाने वाले सारे नेगेटिव, मान लो कि यहाँ पे x था मान लो। जाने वाला क्या है? एक तो 30 लीटर है, एक माइनस के 50 लीटर है, एक माइनस के x है, इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहां से भी आपका x इक्वल टू आपका कितना आएगा भाई? x को इधर ले जाओ ना, 20 लीटर। यही फंडा हम लगाने वाले हैं करंट के लिए, किरचॉफ्स करंट लॉ में, कि आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट। किसी भी एक जंक्शन पे आने वाले करंट आपके जाने वाले करंट के इक्वल वाले पे होना चाहिए था। चलो मैं ना जब आपको नोट शेयर करूंगा इसको पेस्ट कर दूंगा पीछे वाले पेज पे, ठीक है? ये जो बनाया है मैंने, यस सर। ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे करंट आ रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे ओ पॉइंट पे करंट आया है, जो रेड के जा रहे हैं और ग्रीन आ रहा है। तो देखो रेड जितना भी है, रेड क्या है वो ग्रीन क्या है, सॉरी, I1 और I4। देखो I1 पॉजिटिव लिया है और I4 पॉजिटिव लिया है, बाकी सब नेगेटिव लिया है। तो इसका मतलब है आने वाले करंट पॉजिटिव और जाने वाले करंट नेगेटिव। किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो किसी भी एक पॉइंट पे करंट आ रहे हैं, मान लो 10 करंट आ रहे हैं, 5 करंट जा रहे हैं, तो 10 वाले करंट्स को पॉजिटिव ले लो, 5 करंट को नेगेटिव ले लो, तो टोटल करंट उस पर सम 0 होना चाहिए। या तो आप इस मेथड से कर लो या फिर ये कर लो कि आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट। दोनों सेम मेथड, सेम टू सेम, आपको कोई भी टेंशन नहीं इस बारे में। तो किरचॉफ करंट लॉ क्लियर हुआ आपको? यस सर। देखिए किरचॉफ वोल्टेज, ये थोड़ा सा टफ है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ along any closed path
इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू 0। टाइम भी हो गया एक्चुअली, चलो इसको बता देता हूं मैं, लेकिन इसे इतनी आसानी से भी नहीं होगा ना। क्लास है क्या इसके बाद आपकी? नो सर। अच्छा, इस क्लास के जस्ट बाद नहीं है ना, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे ना, चलेगा ना? यस सर। ओके देन फिर करते हैं इसको। देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि ऑल पोटेंशियल ड्रॉप जितने भी होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम इन अ क्लोज लूप आपका इक्वल टू 0 होगा। देखते हैं कैसे। ये आपका मान लो सर्किट है, इस पे आई करंट गया, तो यहाँ पे जाने के बाद आई करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे आई करंट, अच्छा यहाँ पे भी तो सेल है ना, तो इससे भी करंट कुछ आएगा, इससे भी मान लो इससे I1 आया, इससे I2 आया, तो क्या इस वाली में I1 प्लस I2 जाएगा? यस सर। इस वाली में I1 प्लस I2 गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस सेल से जितना करंट निकला है हमें उतना ही करंट एंटर करवाना होता है। जैसे इस वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 आया, तो इस वाले पॉइंट में आने के बाद में इस वाली में I1 जाएगा, इस वाली में I2 जाएगा, क्योंकि जिस सेल से जितना करंट निकलना होता है उतना ही करंट निकला होता है, उतना ही करंट हमें एंटर करवाना होता है। अब देखो, यहां से जैसे ही I2 एंटर किया, देखो इस वाले सेल से I2 निकला था, I2 एंटर करने लग गया, I2 कर रहा है ना एंटर। यस सर। सिमिलरली ऊपर वाले में I1 निकला था, I2 एंटर करने लगा। अब हमारे यहाँ पे दो क्लोज लूप दिख रहे हैं हमें, A B C A, और एक दिख रहा है मुझे A C D A। दो क्लोज पाथ दिख रहे हैं कि नहीं है? क्लोज लूप, सॉरी, दिख रहे हैं? यस सर। अब यहां से देखोगे फर्स्ट वाला क्लोज लूप देखते हैं। ये वाले क्लोज लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो, साइन कन्वेंशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? अगर आप फॉर बैटरी के लिए देखोगे, अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आप नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको पोटेंशियल गेन हो रहा है तो आप लोगे पॉजिटिव, और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो आप लोगे नेगेटिव। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, अच्छा फील होगा, मजा आएगा ना, आप ऊंचाई पे खड़े हुए हो, और नीचे एक छोटा सा बिल्डिंग, आपको यहां से कुदा दिया जाए, इस वाली बिल्डिंग पे खड़े हो जाओगे फिर आखिर तो नीचे वाली बिल्डिंग पे आके दुखी होगे या खुश हो जाओगे? दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाओगे ना। तो इसका मतलब बैटरी में इतना याद रखो, जब आप दुखी हो जाओगे तो नेगेटिव लेना है, जब खुश होगे तो पॉजिटिव लेना है। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आओगे तो नेगेटिव लोगे। नेगेटिव से अगर नीचे वाली पे पहले थे, बाद में अगर आप ऊपर वाली बिल्डिंग पर चढ़ गए हो तो क्या लोगे? खुश हो जाओगे मतलब पॉजिटिव लेना। क्लियर है इतना बैटरी के लिए? अब आते हैं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस में क्या करना है हमें? अगर जैसे रेजिस्टेंस हमें, हमारी जो चलने की डायरेक्शन है, अगर वो करंट की डायरेक्शन के सेम है, मान लो हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम अगर इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम लेंगे आपका, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपका रेजिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में है, तो हम आपका लेंगे नेगेटिव। जैसे करंट मान लो, अच्छा क्वेश्चन से भी समझ में आएगा आपको, करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम चल भी इसी पाथ पे रहे हैं, इसी वाले पाथ पे, तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और जैसे ही करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम चल के इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया? अपोजिट डायरेक्शन अगर है करंट रेजिस्टेंस के लिए, अगर मान लो रेजिस्टेंस ऐसे है और आपका करंट जो है वो ऐसे है, हम चल ऐसे रहे हैं, करंट ऐसे है, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन। अब देखते हैं यहाँ पर लूप किसके लिए? ए बी सी ए में देखो करंट ऐसे जा रहा है, पहले इसके लिए देखिए, बड़ी बिल्डिंग पे से छोटी पे आ रहे हैं, खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा ना, तो नेगेटिव लेंगे। देखो नेगेटिव E1 ले लिया आपने, नेगेटिव E1 ले लिया। अब आप देखोगे
करंट आपका ऐसे जा रहा है, आप जा रहे हो ऐसे, अपोजिट जा रहे हो करंट के रजिस्टर के लिए, अपोजिट अगर जा रहे हो तो क्या लोगे, पॉजिटिव, अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I1 R1 होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे चलने के बाद कोई रजिस्टर नहीं, अब जाके यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी देखो करंट आपकी ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, करंट है ऐसे, तो इसके लिए भी पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव, इसमें करंट क्या है, I1 प्लस I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखी मैंने। यस सर। अब सिमिलरली सेकंड लूप के लिए देखते हैं। अब लूप क्या है, ए सी डी ए इस वाले लूप के लिए देखते हैं। ए सी डी ए के लिए क्या करते हैं, तो ये सारी चीज लिखी होंगी, आप डोंट वरी, लिखी होंगी ये। ए सी डी ई के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से चले हम, यहां से चले तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी वो करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या नेगेटिव लेंगे इसको, हमने नेगेटिव I1 प्लस I2 इंटू R2। अब हम आए यहाँ पे, यहाँ पे हम चल ऐसे रहे हैं, करंट भी ऐसे, तो यहाँ पे भी इसको भी नेगेटिव लेंगे, तो इसमें करंट क्या है, I2 माइनस I2 इंटू R3 प्लस क्यों ले रहे हैं, अच्छा इसको प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं ना, खुशी होगी ना, यस सर। छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो हमने ले लिया प्लस E2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी, यस सर। समझ में आई। ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमें ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, इक्वेशन लिखना आ गया मतलब समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो। ये साइन कन्वेंशन वही है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट आज की क्लास में, यस सर। नो सर। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। यस सर। तो अभी एंड करते हैं आज की क्लास को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप लोगों की। ओके देन, 3 मिनट में एक्स्ट्रा लगी है आप लोगों की बस, डोंट वरी। आप अगर आपकी नेक्स्ट क्लास है तो आप नेक्स्ट क्लास भी ले सकते। बाय तन्वी। बाय सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट एवरीवन।